इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने का सपना देखता है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए दुनिया का 1/3 गरीब आज भी यही रहते हैं। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री है, लेकिन इसके साथ दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों का घर भी है। अगर हम पूरा भारत को देखें तो ज्यादातर भारतीय गाँव में रहते हैं और एट द सेम टाइम ग्रामीण भारत शहरी भारत की तुलना में ज्यादा गरीबी को झेलता है। हालांकि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, लेकिन इस तरह का ग्रोथ इंडिया में बिल्कुल ही डिफरेंट दो सोसाइटीज का निर्माण कर रहा है, एक गरीब और दूसरा अमीर। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो अभी रियल टाइम में इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.15 पर डे। एक मिनट रुको, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होता क्या है? इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, यानी कि दुनिया में जितनी भी गरीब है उन सब का डेली एवरेजली खर्चा है $2.15, यानी कि 179.14 इंडियन रुपीज। आप सोच के देखो, लोगों का डेली खर्चा 200 रुपए से भी कम है, और ये तो था इंटरनेशनल। अगर इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट्स और भी शॉकिंग हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अनुसार इंडिया में 32.7% पॉपुलेशन इस गरीबी रेखा के नीचे जीता है, और उसमें से भी 68.7% ऐसे लोग हैं जिनका डेली खर्चा है 32 रुपए बस। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार बनते हैं हर साल। इंडिया में कुपोषण के चलते जितने बच्चों का मौत हो जाता है हर साल, उतना तो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी नहीं होता। हालांकि ये पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा और केरला में गरीबों की संख्या कम हो रहा है, लेकिन बिहार और आसाम जैसे स्टेट्स में अभी भी बहुत सारे गरीब इंसान रहते हैं। बट क्वेश्चन वही है, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी, इतने सारे स्कीम्स चलाने के बाद भी, क्यों इंडिया आज भी एक गरीब देश है? आजादी के 76 साल बाद भी क्यों इंडिया गरीब है? इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कास्ट सिस्टम, मेंटालिटी या फिर मिसमैनेजमेंट। भारत में पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार या करप्शन के बारे में तो जरूर सुना है। हाल ही में हुए बहुत सारे घोटाले करप्शन को और भी ज्यादा विजिबल करते हैं। लगभग सभी सरकारी विभाग इससे प्रभावित है। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार को माना जाता है। हालांकि सरकार इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार भी अपना भूमिका निभा रहा है। भारत में करप्शन एक स्थानिक बीमारी की तरह है। ये सामाजिक असमानताओं को जन्म देता है और हमारे देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। गरीबों के लिए दिया गया धनराशियों का दुरुपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि छोटा से छोटा काम भी रिश्वत के बिना नहीं होता। करप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इस तरह से स्लो कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पतन के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया आर्थिक सुधार जिम्मेदार है। इससे एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी पैदा हुआ। किसानों ने बैंक से जो लोन लिया वो चुका नहीं पा रहे थे। बहुत ज्यादा कर्ज के चलते गरीब किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1997 में आत्महत्या करने वाला किसानों की संख्या बढ़ने लगा। कर्ज में डूबे हुए गरीब और भी गरीब बनते जा रहे थे। रूरल यूथ अधिकतर शिक्षित नहीं है, उनमें किसी भी तरह का स्किल देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि खेती में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब एक विनाशकारी और खराब फ्यूचर के लिए काफी है। सरकार को गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और ग्रामीण यूथ को स्किल बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। एंटी पॉवर्टी स्कीम्स में जिन फंड्स को भेजा जाता है गरीबों के लिए, उनमें से ज्यादातर फंड्स खर्चा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, जिससे गरीबों के सहायता के लिए फंड्स तो भेजा जाता है, लेकिन वो फंड्स कभी गरीबों तक पहुंचता ही नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि इंडिया आज दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेशन बढ़ना भारत की गरीबी का कारण नहीं है, लेकिन उसका फल जरूर है। हम सब जानते हैं कि ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, और ये बात इस मामले में भी सच है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा चीजों की जरूरत है, लेकिन अगर इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ठीक तरह से कंट्रोल किया जाए तो यही लोग देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाग ले सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ मॉडल फॉर श्योर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ये तब विफल हो जाता है जब हमें सुनने को मिलता है 213 मिलियन भारतीय हर रात भूखे सोते हैं।
फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को बहुत कम पैसा दिया जाता है, जबकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही विजिबल इनइक्वालिटी के चलते हर साल लोग बुरे से बुरा काम करता है सिर्फ पैसों के लिए, और बच्चों से मजदूरी तो आज भी करवाया जाता है, जो कि सच में मजबूरी होती है। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। टॉप के 5% परिवारों के पास भारत की कुल संपत्ति का 38% हिस्सा है, जबकि बॉटम के 60% परिवारों के पास केवल 13% संपत्ति है। सिर्फ बाहरी कारण ही नहीं, बल्कि गरीब लोगों की गरीब बने रहने की वजह उनका मेंटालिटी होता है। आपने रोड में रेड लाइट पे सुस्त भिखारियों को जरूर देखा होगा। अगर उनसे भीख मांगने के बजाय काम करने को कहा जाए तो उनका सीधा सा जवाब होता है नहीं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते बल्कि भीख मांगते हैं। वे कभी भी भीख मांगने और गरीबी की इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। किसी को भी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अपना मन को बदलना पड़ता है। गरीबों को शिक्षा के महत्व और उसके आजीवन लाभों के बारे में समझाना चाहिए। भारत में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी आपके लिए बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए। बाकी दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये वीडियो भी देखिए, ये वीडियो भी आपको अच्छा ही लगेगा। और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो के कमेंट में आपको जो लगता है वो लिख दीजिए।